लड़कियां सड़क पर चल रही हैं। ठीक है, इसमें इस्तिस्ना एक ये है कि जब अपने बड़ों के लिए अगर हम फेल लाते हैं तो अदब को मद्देनजर रखते हुए हम फेल को जमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे वालिद मोहतरम घर पर सो रहे हैं और वाइस चांसलर साहब आए। ठीक है, वालदा खाना पका रही है, सिंगुलर है, वाहिद है, लेकिन क्योंकि बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, वाइस चांसलर साहब, वालिद साहब, वालिदा साहिबा, उस्ताद मोहतरम वगैरह वगैरह, तो हम उसके लिए एहतरामन जमा का सेगा यूज करते हैं। नंबर 4, उसूल नंबर 4 क्या है? बात करने वाला यानी मुतकल्लिम अगर जमा का सेगा इस्तेमाल करता है, जो कि कर सकता है, और मुतकल्लिम अगर मुअन्नस भी है, यानी मुतकल्लिम अगर मुअन्नस है और जमा का सेगा इस्तेमाल कर रहा है, तो मुअन्नस होने के बावजूद वो जो फेल इस्तेमाल करेगा या वो मुअन्नस अगर फेल इस्तेमाल करेंगी तो वो फेल क्या होगा? मुजक्कर होगा, मुअन्नस नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। उस्तानियों ने कहा हम अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम जमा का सेगा इस्तेमाल किया है। अगर इसके जगह उस्तानी ने कहा मैं अभी आती हूँ, आती हूँ। ठीक है, इसी तरह मलिका ने गुस्से में कहा हम तुमको हुक्म देते हैं। क्योंकि हम जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ फेल जमा ही लाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 5, वाव। वाव क्या है? हर्फ अत्फ है, लेकिन ये किस जबान का है? फारसी जबान का है और अरबी जबान का है। अरबी और फारसी दोनों में वाव हर्फ अत्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसीलिए वाव के जरिए अगर हम किसी लफ्ज को जोड़ते हैं, किसी दो लफ्ज को, तो वो लफ्ज फारसी या अरबिक के होने चाहिए, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे शब वो रोज, शब रात, रोज दिन। रोज भी फारसी और शब भी फारसी है, शबो रोज हम कहेंगे। हमदो सना, हमदो सना। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि हिंदी अल्फाज वाव के जरिए न जोड़े जाएं। हिंदी अगर अल्फाज हैं कोई, तो वाव हरफत के जरिए उनको हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल भड्डा, भद्दा है ये असल में, भद्दा, और ठगना या ठगना पस्ता कद के माने में बोला जाता है। और ऊंचा नीचा ये उर्दू, ये फारसी और अरबिक शब्द नहीं है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? भद्दा और ठगना या ठगना, ऊंचा और नीचा। ठीक है, वाव के जरिए नहीं जोड़ेंगे, ऊंचा वो नीचा नहीं कहेंगे हम। नंबर 6, जब तीनों जमीरें इकट्ठी हो, तीनों जमीरें मतलब मुतकल्लिम की यानी बात करने वाला, बात करने वाला, और नंबर 2 हाजिर यानी मुखातब, नंबर 3 गायब। जब ये तीनों जमीरें अगर एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो, तो सबसे पहले कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं, आप और वो। पटना सबसे पहले मुतकल्लिम का रहेगा, उसके बाद मुखातब का रहेगा यानी हाजिर का, और आखिर में ज़मीर गायब का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं, आप और वो पटना जरूर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नंबर 7 में ये एक खुलासा के तौर पर बताया गया है कि जो कॉमन एरर्स हैं, आमतौर पर किस तरह की गलतियां होती हैं तकरीर और तहरीर में, तो उन अगलात की, गलती की जमा अगलात की ये मंदरजा झेल किसमें पाई गई हैं? गलत लफ्जों का इस्तेमाल, फेल के इस्तेमाल की गलती, ज़रबुल अमसाल का गलत इस्तेमाल, तज़कीर और तानीस की गलती। बिहार में ये गलती बहुत ही कॉमन है, तज़कीर और तानीस वाली। उसके बाद मुहावरे की गलती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स देंगे हम, जो गलत राइज है, सही उसका क्या है, और उसकी वजह सेहत और दुरुस्तगी क्या है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर कोई बोले अहमद ने बोला, ठीक है, अहमद ने, हामिद ने, जैद ने बोला, तो ये जो ने है अलामत फाइल, ये नहीं होगा। सही लफ्ज क्या है? अहमद बोला। अगर इसकी जगह पे सेम मीनिंग में अगर हम कहें अहमद ने कहा,
तब ये सही है। बोलना के साथ इसकी तशरीह क्या है, बोलना के साथ उमूमन फाइल बगैर अलामत के आता है, लेकिन गलती से बाज लोग अलामत जोड़ देते हैं और अलामत का इस्तेमाल गैर जरूरी है, ये सही नहीं है। उसके बाद आगे क्या है, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, मतलूब चाहता हूँ। सही सेंटेंस क्या होगा, आपकी खैरियत नेक मतलूब है। क्यों? मतलूब और चाहना, तलब करना से मतलूब, मतलूब और चाहना एक ही मीनिंग में है, इसलिए इनमें से कोई एक ही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। आगे क्या है, हर अमराज का इलाज हो सकता है। हर अमराज, हर क्या है, हर सिर्फ वाहिद पर आएगा, हर शख्स, हर आदमी ये जानता है हर मर्ज का इलाज हो सकता है। हर के बाद जमा का सेगा नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, ये तो आए रोज का झगड़ा हो गया, आए रोज का झगड़ा हो गया। सही क्या है, आए दिन का झगड़ा होना। आए ये हिंदी लफ्ज है और रोज फारसी लफ्ज है, इसलिए दिन का इस्तेमाल सही है। सही रोजमर्रा क्या है, आए दिन। औरतें कहती हैं कि हम आई थीं, औरतें कहती हैं कि हम आई थीं। अभी हमने पढ़ा कि खुद मुअन्नस हो गर्चे, अगर हम का जमा का सेगा इस्तेमाल करते हैं तो हम फेल जो होगा वो वाहिद लाएंगे, फेल मुजक्कर लाएंगे। औरतें कहती हैं कि हम आए थे, हम आए थे सही सेंटेंस होगा। क्यों? इसकी वजह क्या है, अहले लखनऊ जमा मुतकल्लिम का सेगा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा लाते हैं। ठीक है, औलियाओं और अंबियाओं ने फरमाया, औलियाओं और अंबियाओं ने फरमाया। तो आप देखिए इसमें कि औलियाओं और अंबियाओं ने फरमाया, औलिया वली की जमा है खुद ही, अंबिया ये भी नबी की जमा है। तो अब इसको मजीद उर्दू वाली वाउनुन वाली जमा बनाना गलत है। वली की जमा औलिया, नबी की जमा अंबिया, इसकी जमा वाउनुन के साथ क्यों बनाए मजीद? अहले हुनूद मुसलमानों से बढ़ गए। सही सेंटेंस क्या होगा, हिंदू मुसलमानों से बढ़ गए। अहले हुनूद गलत है। ठीक है, अहले हिंद हम कह सकते हैं, अहले, अहले हिंद, हिंद क्या है, मुल्क का नाम है, तो इसमें सब आ जाएंगे। यहाँ जो इस सेंटेंस में बताया गया है हिंदू और मुस्लिम बहैसियत मजहब के बताया गया है, लेकिन हम अहले हिंद इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फिर सब आ जाएंगे, तमाम मजाहिब के लोग शामिल होंगे। आगे देखते हैं, बिला जरूरत कोई चीज नहीं खरीदो। असल में ये सही सेंटेंस क्या होगा, बेजरूरत कोई चीज न खरीदो। क्यों? बिला गलत है, सिर्फ बे होना चाहिए, नहीं के बजाय न का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। आजकल झूठ ज्यादा कहा जाता है। सही सेंटेंस क्या है, आजकल झूठ ज्यादा बोला जाता है, ये एक रोजमर्रा है, झूठ बोला जाना। मरीज करीबुल मर्ग है, मरीज करीबुल मर्ग है, मर्ग यानी वफात के करीब है। तो सही सेंटेंस क्या होगा कि मरीज करीबे मर्ग है। क्यों? मर्ग जो है ये फारसी लफ्ज है और अलिफ लाम फारसी पर नहीं लगा सकते हम, अरबिक अल्फाज के साथ मखसूस है, लेकिन आजकल ये तो चलन चल गया है, अलबैक सब सारी चीजें, अलपानी वगैरह, अलिफ लाम लगा के सबको अरबी आ देते हैं। आगे क्या है, 9 माही इम्तिहान खत्म हो चुका है। 9 माही, माह क्या है, फारसी लफ्ज सेम, 9 उर्दू है और माह फारसी है, इसलिए 9 और माह को एक साथ नहीं जोड़ेंगे हम। तुझको क्या कहूं मुझको शर्म आती है। सही सेंटेंस क्या है, तुझे क्या कहूं मुझे शर्म आती है। फसीह यही है। वो औरत बड़ी लड़ाकी है। ठीक है, वो औरत बड़ी लड़ाकू या लड़ाकन है। लड़ाका मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। आपका मशकूर हूं, मैं आपका मशकूर हूं। सही सेंटेंस क्या है, आपका शुक्रगुजार हूं। क्यों? क्योंकि मशकूर जो है ये मफूल के वजन पर मफूल है, मफूल है, और होना क्या चाहिए था कि मैं शुक्रगुजार हूं। ठीक है, फाइल होना चाहिए था, मफूल नहीं। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें।
ये बराए नहीं है, बराहे, बराहे, मानवीय एतबार से बराहे होना चाहिए। मैं आपका ताबे और दार हूं, ताबे हूं, ताबे होना किसी के मातहत होना, ठीक है, खुद ही वो फाइल है, मैं आपका ताबे हूं। आप मेरे लिए दुआ फरमाओ, आप मेरे लिए दुआ करें, दुआ करना बोला जाता है, दुआ मांगना बोला जाता है, बड़ों के लिए करते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। ऐ खुदाया तू हमें माफ कर, ऐ खुदा तू हमें माफ कर दे, या खुदाया, ये ऐ जो है, ये ऐ ओ के मीनिंग में, ये क्या है, निदा आवाज लगाने के लिए, सेम इसी माने में खुदाया या खुदा, ठीक है, एक ही माने में, तो डबल डबल नहीं लाएंगे, दोनों एक ही माने में, दो हर्फ निदा एक साथ नहीं लाएंगे। जब मेरी नींद खुली, नींद नहीं खुलती है, खुलती क्या है, आंख खुलती है, नींद टूटती है, नींद, जब मेरी नींद टूटी ये सही है, नींद खुली सही नहीं है, आंख खुली, आंख खुलना सही है। दरअसल मैंने कोशिश नहीं की, दरअसल में मैंने कोशिश नहीं की, ये जो दर है ये में के मीनिंग में है, दरअसल, या हम क्या बोलेंगे, असल में मैंने कोशिश ही नहीं की, दर का जो माना है वो में के मीनिंग में है, इसलिए दो में का इस्तेमाल गलत माना जाएगा। जामे शराब का दौर चलने लगा, जाम और शराब एक ही मीनिंग में है, शराब का दौर चलने लगा, ये सही सेंटेंस है। आगे देखिए, पुलिस को देखते ही चोर 8, 3, 11 हो गए, ये सुना गया है, ये किताब में यही लिखा है, हालांकि सही क्या है, चोर 9, 2, 11 हो गए, सही मुहावरा 9, 2, 11 होना, यानी भाग जाना। मेरी आमद बरोजे जुमेरात को हुई, ठीक है, ये को की वजह से सेंटेंस गलत है, बरोज में जो बा है इसी का मीनिंग फी और मे के माने में, जुमेरात के दिन, जुमेरात को, इसी में ये माना पोशीदा है, ठीक है, सही सेंटेंस क्या है, मेरी आमद बरोजे जुमेरात हुई, या फिर मेरी आमद रोजे जुमेरात को हुई, बा और को एक ही माने में है। तोती बोल रही है, ये सही नहीं है, सही क्या है, तोती बोल रहा है, यानी शोहरत ही शोहरत, उसको बमा अहलो अयाल, बमा, ब और माँ एक ही मीनिंग में है, डबल डबल, माँ अहलो अयाल तशरीफ लाएं, इसमें जो बा है ये और ये दोनों सेम मीनिंग में है, तो दोनों में से कोई एक ही, माँ ज्यादा इस्तेमाल है। शबे बरत की रात, शब मतलब अभी हमने पढ़ा, शब मतलब रात, और बरत मतलब भी रात, शबे बरत, शब मतलब रात और रात, तो ये डबल डबल तकरार हो गया। शबे बरत की रात हमने आतिशबाजी देखी, शबे बरत में हमने आतिशबाजी देखी, ये बहुत ही कॉमन एरर है, इसका एक और भी एक सेंटेंस, इसमें एक जुमला, एक पूरा जुमला बहुत फेमस है कि हजरत शेख ने साहिल समंदर के किनारे, साहिल समंदर के किनारे, साहिल खुद ही किनारे को कहते हैं, तो साहिल समंदर है, यहाँ किनारा डबल तकरार हो जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं, लबे दरिया के किनारे, लबे दरिया का मतलब भी होता है साहिल, तो डबल डबल नहीं, आबे जमजम के पानी से, अब खुद बताइए, आबे जमजम का मतलब ही पानी होता है, आब का मतलब पानी, तो आबे जमजम का पानी, ये गलत है, से वुजू फरमाया, ठीक है, कितनी गलतियां हो रही है। शबे बरत की रात हमने, शबे लैलतुल कद्र की रात में हमने 2 रकअत नमाज पढ़ी, गलत है। दुश्मन मेरे सीने पर मूंग दल रहा है, सीने पर नहीं छाती पर मूंग दलना बोला जाता है। मैंने फरमाया, ठीक है, ये गलत है, सही क्या है, मैंने कहा। आगे बढ़ते हैं, और आप मेरे दौलत खाने पर आए, ये नहीं, ये सही नहीं है, फंसी क्या है, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। गुले रोगन का तेल, गुले रोगन, रोगन का मतलब तेल ही होता है, गुले रोगन बोलना है। स्कूल में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, तो लड़कियां जो हैं इनके हिसाब से हम क्या लाएंगे, लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, इनके हिसाब से हम फेल लाएंगे। ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, कितनी बड़ी फैश गलती है, संगमरमर के पत्थर, संग मतलब पत्थर, संगमरमर से बना हुआ है, यह क्या है,
ताजमहल मरमर के पत्थरों से बना हुआ है। संग का मतलब खुद ही पत्थर आता है, पत्थर और संग एक ही मीनिंग में है। वो बाजार से वापस लौट गया, वापस लौट आया। लौट आना खुद ही उसमें मीनिंग है कि वापस आ गए। वो बाजार से लौट आया, ये वो बाजार से वापस आ गया। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे जिनका तर्जमे में ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। बोलचाल की भाषा में ये कहीं किसी हद तक चल जाता है, लेकिन जब हम लिखने में आएंगे तो ये गलतियां बड़ी संगीन मानी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बार ताखिर हुई ईद उल अजहा की छुट्टियों की वजह से। जय हिंद।